फ्रेंड्स, शैम्पू में एक पावरफुल चीज को अगर आपने मिलाकर इस्तेमाल कर लिया तो आपके घर में 10 सालों तक चूहे, मक्खी, मच्छर और कॉकरोच बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। आप अगर मच्छरों से परेशान हैं तो आपके घर में मच्छर भी नजर नहीं आएंगे। कॉकरोच का आतंक बहुत बढ़ गया तो कॉकरोच भी नजर नहीं आएंगे। अगर आपके घर में छिपकली बहुत आ गई है तो वह भी भाग जाएंगी। अगर चूहों का आतंक बहुत बढ़ गया हो तो चूहे भी घर से एक बार जब भाग जाएंगे तो दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल और बहुत तेजी से वर्क करती है। इसको अब तक जितने भी इस्तेमाल किया है उनके घर से चूहे, मक्खी, मच्छर बिल्कुल भाग गए हैं और उनको इन सब चीजों से छुटकारा मिल गया है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही पुराने समय से पारंपरिक तरीके से बनकर इस्तेमाल की जा रही है और आज मैं आपको इस वीडियो में इसे डिटेल में बनाना बताऊंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें पहले ले लेना है एक शैम्पू। शैम्पू कोई भी आप ले सकते हैं। इसमें हमें 1 चम्मच शैम्पू का इस्तेमाल करना है। आप जिस शैम्पू का भी यूज करते हैं आप उसको इसमें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शैम्पू सिर्फ क्लीनिंग का काम नहीं करता, इसको कई रेमेडी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम इसमें मिला लेंगे कपूर, जिससे कि ये और भी पावरफुल बन सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ कपूर तो ऐसे ही हाथ से टूट जाता है, इसको इसमें मिला देना है। तो इन दोनों चीजों को हमें बढ़िया से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये मिश्रण तैयार हो जाए। अब ये मिश्रण तैयार हो गया है, हम इसे साइड में रख देंगे। बाकी की आगे की प्रिपरेशन हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ले लेना है ये मीडियम साइज का प्याज। प्याज जो है ना दोस्तों, इसे हमें लाल वाले प्याज का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें फास्फोरस और सल्फर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो फास्फोरस और सल्फर इसमें होता है ना, इसकी गंध बहुत तेज होती है जो मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़ों को मार देता है और भगा देता है। तो इसको हमें कद्दूकस कर लेना है। आप चाहे तो इसको खलबट्टे में डालकर कूट सकते हैं या फिर मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। मैं ऐसे ही ठीक लगा तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। तो दोस्तों, इसको ग्रेट करके अच्छे से हमें इसका पल्प बना लेना है। इस तरह से हमें प्याज को पीस लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक 3 बाउल ले लेंगे, उसमें इसे ट्रांसफर कर लेंगे। बाउल हमें थोड़ा बड़ा ले लेना है क्योंकि हमें इसमें एक मिश्रण तैयार करना है। तो फ्रेंड, इसको हमने बाउल में डाल दिया है और अब हम इसमें मिला देंगे 1 छोटा गिलास ठंडा पानी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सादा पानी ले लिया है, इसमें मिक्स कर दिया है। जिसका हमें एक मिश्रण तैयार करना है और बहुत ही अच्छे से इन दोनों को मिला देना। अब जो पहले हमने कपूर और शैम्पू के मिश्रण को बनाकर साइड में रखा था उसको हमें इसमें मिला देना है और हमें इसको मिक्स अच्छे से कर देना है जिससे कि ये इसमें घुल जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें चम्मच को घुमाते हुए कपूर और शैम्पू को इसमें बढ़िया से घोल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। ये प्याज जो है ना, आप सोच रहे होंगे इसका स्प्रे जब हम घर में करेंगे तो ये बहुत ही बदबू देगा। नहीं दोस्तों, इस मिश्रण में जो हमने शैम्पू और कपूर को मिलाया है, शैम्पू की बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, कपूर में भी बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस होती है। तो ये हमारे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें मिला देना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो होता है ना, ये भी कीड़े मकोड़ों को घर से दूर भगाता है और उनको हटाने में हमारी सहायता करता है। इस तरह से इस मिश्रण में हमें इसे मिला देना है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज्यादा हल्दी का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें हमने 1 चुटकी हल्दी का भी इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमें मिलाना है विनेगर। यहाँ पर मैंने व्हाइट विनेगर लिया है। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू के रस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 ढक्कन विनेगर ले रही हूँ। अगर आप इसमें नींबू को डालते हैं तो फ्रेंड्स, आधा नींबू के रस को ही आप उसमें मिक्स कीजिएगा, दोनों ही सेम वर्क करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको भी मिला दिया। अब लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें मिलाना है वह इस मिश्रण को और पावरफुल बना देगा। इसमें हमें 5-6 लौंग को डालकर इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देना है। आधे घंटे के बाद फ्रेंड्स हम इसको छान लेंगे। अब चाहे तो फ्रेंड्स इसको ओवरनाइट उसको रख सकते हैं जिससे कि सारी चीजों की
खुशबू पानी में आ सके, अच्छे से घोल घोल तैयार हो। अब इसे हमें छान लेना। छानना इसलिए जरूरी है कि जो हमने प्याज को कद्दूकस करके इसमें डाला था वह स्प्रे बॉटल में फंस सकता है। इस तरह से हमें इसको छान लेना है। फ्रेंड्स, स्प्रे बॉटल में हम इसे डाल लेंगे। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप बच्चों के जूस की कोई भी छोटी बॉटल ले सकते हैं। उसका ढक्कन थोड़ा ऐसा होता है जिसमें हम छेद कर सकते हैं, सेफ्टी के में छेद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको अपने स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लिया है। अब फ्रेंड्स, इसको हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना। बचे हुए मिश्रण को फ्रेंड्स हम स्टोर करके रख लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस रेमेडी को हर साल बरसात के मौसम आने से पहले ही बनाकर रख लेती हूँ और इसको 2-3 महीनों तक इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल मैं रात को यानी शाम के समय और रात को करती हूँ। जो मच्छर कीड़े कोड़े हैं वो रात को ज्यादा ही परेशान करते हैं, कीड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको कहाँ और कैसे यूज करना है। इसका यूज हम फ्रेंड्स दरवाजों के पीछे और कॉर्नर्स में, दीवारों पर हम कर सकते हैं, जिससे जो छिपकली दीवारों पर घूमती हैं वह भाग जाए और दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। इस तरह से हमने जहाँ कहीं भी सामान रखा हो उनके कोनों में, बेड, सोफे के पीछे, नीचे, इन सब जगहों पर हमें इसका स्प्रे कर देना है। जो मच्छर होते हैं ना दोस्तों, ये इन्हीं ऐसी जगहों पर छिपकर बैठते हैं। अगर आपने फ्लावर पॉट वगैरह घर में रख रखे हैं तो उन पर भी आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे कि मच्छर मर जाए और दोबारा से नहीं आएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें इसका इस्तेमाल कर लेना है। आप बाथरूम की जाली, वॉश बेसिन वगैरह इन सब जगहों पर भी अच्छे से इसका स्प्रे कर देना। तो कॉकरोच वगैरह होते हैं नाली से बाहर आते हैं। फ्रेंड्स, हम टाइल्स वगैरह पर भी बाथरूम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।